नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने JMAW में यूज़ होने वाले बार बार इलेक्ट्रोड के स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हम लोगों ने केवल एक कोड के बारे में जाना था। इस कोड के बारे में जो E70S2 का कोड है, इस कोड को हमने ब्रीफ से जाना था और समझा था। तो इस आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग ये 2 नंबर का जो कोड है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर बार बार इलेक्ट्रोड के ऊपर ER70S2 लिखा हुआ है तो उसका क्या मीनिंग होगा, उसको हम लोग क्या समझेंगे, उसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं। क्या है? ER70S2। इसमें दोस्तों ये देखिए, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था तो कोड था E70S2, यानी कि इसमें भी देखिए क्या क्या सामान है। एस भी है, एस भी है, 2 भी है ना, 70 भी है। ई के जगह पे ER हो गया है। इसमें केवल डिफरेंस यही है कि फर्स्ट वाला जो कोड था केवल उसमें ई था और इसमें ER हो गया है। यही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है, सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं कि क्या ER का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इस ER का क्या मीनिंग होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ER इन कोड ER70S2 में, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हम पहले नीचे करके हम लिख लेंगे इसको, ताकि आप लोगों को नोट्स वोट्स बनाने में सुविधा हो। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड कैन बी also be sorry electrode can also be used as a filler rod in GTAW। तो ER का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फिलर रॉड इन GTAW प्रोसेस में। यानी कि अगर इलेक्ट्रोड के कोडिफिकेशन में, JMAW के इलेक्ट्रोड के कोडिफिकेशन में अगर ER से कोड स्टार्ट होता है तो उस इलेक्ट्रोड को हम लोग GTAW में एज अ फिलर रॉड यूज कर सकते हैं। GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? TIG वेल्डिंग, TIG। यानी कि JMAW में यूज़ होने वाले बार बार इलेक्ट्रोड को हम लोग TIG वेल्डिंग में एज अ फिलर रॉड यूज कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग TIG वेल्डिंग करते हैं तो उसमें फिलर रॉड की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें हम लोग फिलर रॉड यूज करके ही वेल्डिंग करते हैं। तो वो फिलर रॉड अगर हमें चाहिए और हमारे पास अगर हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक MIG वेल्डिंग है। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ। ये एक MIG वेल्डिंग है और ये एक TIG वेल्डिंग है। ठीक है, TIG वेल्डिंग है, ये TIG वेल्डिंग है। ठीक है, दोनों पे काम हो रहा है, इस पे भी वर्क हो रहा है, इस पे भी वर्क हो रहा है। अचानक क्या हुआ कि TIG वेल्डिंग से फिलर रॉड जो है ख़त्म हो जाता है। अब फिलर रॉड ख़त्म हो जाता है और काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जल्दी बना के देना है, कोई काम को जल्दी बना करके देना है। तो जब फिलर रॉड ख़त्म हो गया तो काम तो रुक जाएगा, है ना। उस स्थिति में फिर मार्केट से जा करके लाना पड़ेगा फिलर रॉड, तो उतने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो हमें अगर वेल्डर स्किल्ड है, वेल्डर को कुछ नॉलेज है, तो वो क्या करेगा कि ये जो वेल्डर है या इस TIG मशीन का जो ऑपरेटर है वो इस मशीन पे आएगा और इस मशीन पे इसका जो वायर स्पूल है इसके ऊपर ये चेक करेगा कि इसके ऊपर कौन सा कोड लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर E70S2 लिखा हुआ है तब तो ये वाला बार बार इलेक्ट्रोड नहीं हो पाएगा। अगर इसी स्पूल पे लिखा हुआ है E70T2 लिखा हुआ है तो भी ये वाला बार बार इलेक्ट्रोड इधर TIG में फिलर रॉड एज अ फिलर रॉड नहीं यूज़ हो पाएगा। लेकिन अगर इस वायर स्पूल या बार बार इलेक्ट्रोड के ऊपर ER70
S2 लिखा हुआ है कोड, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ER लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो फिलर वायर जो हमारा है इसमें जो यूज़ हो रहा है, ये बार बार इलेक्ट्रोड को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, टिग वेल्डिंग मशीन में, टिग वेल्डिंग मशीन में एज अ फिलर रॉड यूज कर सकते हैं। यानी कि वेल्डर अगर स्किल्ड हो, ऑपरेटर स्किल्ड हो, तो उसको पता चल जाता है कि टिग में अगर हमारे मशीन का फिलर रॉड ख़त्म हो गया है, कंज्यूम हो गया है, तो वो जा कर के मिग मशीन पे देख सकता है। अगर मिग मशीन के बार बार इलेक्ट्रोड के ऊपर ये वाला कोड लिखा हो ER70S2, तो वो इसको यूज कर सकता है। मेरा मतलब कहने का यही है कि ये जो इस ER लिखा हुआ है, इसका साफ साफ मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो टिग वेल्डिंग में भी यूज हो सकता है फिलर रॉड के रूप में, और मिग वेल्डिंग में भी यूज हो सकता है एज अ बार वायर इलेक्ट्रोड। टिग में कैसे होगा, ये दोनों में यूज हो सकता है। इसको हम ये जो कोड है ये दोनों में यूज हो सकता है, इसको हम लोग दोनों में यूज कर सकते हैं, टिग में भी और मिग में भी। टिग में क्या होगा, टिग में कैसे यूज करेंगे इसका, टिग में जो यूज होगा एज अ फिलर रॉड यूज होगा, और मिग मशीन में क्या होगा, एज अ बार वायर इलेक्ट्रोड यूज होगा। यानी कि इस कोड इस कोड का जो बार वायर इलेक्ट्रोड होगा वो टिग एंड मिग दोनों में ही यूज होगा, है ना। यही अंतर है, बाकी सब सेम है। बाकी सब इसमें भी इस 70 का मतलब वही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड इन KSI, यानी कि किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और इस S का जो मतलब है वो सॉलिड होगा, जो पहले बता दिया गया है, सॉलिड या फिर सॉलिड वायर या फिर रॉड हो जाएगा, है ना। तो बाकी सब सेम है। इस कोड में जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें बाकी सब सेम है। अंतर क्या है कि ER का मतलब मैं बता दिया कि ER का यही मतलब होता है कि अगर ER लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ है कि ऐसा इलेक्ट्रोड या ऐसा बार वायर इलेक्ट्रोड जो टिग मशीन में भी यूज़ होगा और मिग मशीन में भी यूज़ होगा। टिग मशीन में कैसे यूज़ होगा, टिग मशीन में इसको हम लोग एज अ फिलर रॉड यूज़ करेंगे, और मिग मशीन में इसको एज अ बार वायर इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। अब बाकी सब सेम है इसका, बाकी सब अगर हम लोग देखते हैं तो बाकी सब सेम ही है। इसको हम लोग सॉलिड वायर लिख सकते हैं, और इसको केमिकल कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड या फिर वायर, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, आप लोग देख लीजिएगा पहला वीडियो में जो मैं आप लोगों को दिया था, और इस वीडियो में अंतर बस यही है, इस ER का डिफरेंस है। इस ER का मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऐसा बार वायर इलेक्ट्रोड जो टिग मशीन में एज अ फिलर रॉड यूज़ होगा, GTAW में एज अ फिलर रॉड यूज़ होगा। अब बाकी S का मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, KSI में होगा, और S का मतलब है सॉलिड वायर, और 2 का मतलब है जो लास्ट डिजिट है उसका मतलब है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इसमें कोई इतना ही है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये समझना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट वाला जो कोड है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।